बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असाम खुर्शीद। दुआ जहरा ने आज अदालत में फरियाद की है। वो जो फरियाद है वो ये थी कि अपने वालिद के सामने उसने ये बात की कि मैं जज के सामने ये स्टेटमेंट देने को तैयार हूं कि मैं अपने वालिदैन के यहाँ जाऊंगी, लेकिन उस वक्त जो वक्त है वो बीत चुका था, बहुत देर हो चुकी थी। उस वक्त पुलिस ने जो घसीट कर दुआ जहरा को अलग किया अपने वालिदैन से, और उसके जो वालिदैन हैं वो आओ बिका करते रहे, और जो उसकी उनकी बच्ची है उनके सामने पुलिस ले गई। और जो जज साहब ने ये बात कही कि जो स्टेटमेंट है, अभी स्टेटमेंट का वक्त गुजर चुका है और बार बार जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो हम नहीं ले सकते। दुआ जहरा की मुकम्मल कहानी क्या है, इसके पीछे छुपे मुहरकात क्या हैं, और वो कौन से अनासर हैं कि जो आज के मुआशरे में जो दुआ जहरा बनने पर मजबूर कर रहे हैं लोगों को, और इसमें जो वालिदैन का क्या किरदार है, और जो वालिदैन हैं वो किस तरह से अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। इन तमाम टॉपिक्स में बात करेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा और आपका साथ इन वीडियोस की सूरत में बरकरार रह सके। कराची गोल्डन टाउन की रहायशी दुआ जहरा ने इकरार किया कि जब वो भागी उससे कबल उसके वालिदैन ने उस पर तशद्दुद किया और रिश्तेदार भी वहाँ पर मौजूद थे। मोहल्ले के कुछ लोग आए जिन्होंने दुआ जहरा को बचाया, और उसके बाद दुआ जहरा ने कहा कि मजबूर हुई कि मैं भागी और भागने पर मुझे वालिदैन ने मजबूर किया। दुआ जहरा भागी, लाहौर आई। लाहौर जो जहीर नामी एक नौजवान था, एक शख्स था, उससे शादी की, और जो वो शादी है उसने ये जो शादी है ये मोहब्बत के नाम पर ये शादी हुई। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ ये ऑनलाइन गेम से शुरू हुआ, और ये जो ऑनलाइन गेम है इससे कबल भी काफ़ी मुहरकात हो चुके हैं ऑनलाइन गेम की वजह से, और ये जो दुआ जहरा का केस है ये भी ऑनलाइन गेम की वजह से ही बना। जब दुआ जहरा भागी घर से तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर एक नया हंगामा शुरू हुआ, उस पर शोर और गुल शुरू हुआ। जो इंतज़ामिया है वो ढूंढने पर वो चढ़ गई कि वो मजबूर हो गई कि दुआ जहरा को ढूंढा जाए। पहले तो ये बात की गई कि उसे अगवा किया गया है, लेकिन जब दुआ जहरा का एक बयान सामने आया और उसने ये बात इकरार किया, अपना निकाहनामा भी सामने रखा और ये बात कही कि उसने शादी कर ली है, तो उसके बाद एक जो नए सवालात थे उन्होंने जन्म लेना शुरू किया। और बिल आखिर जो अवाम है, जो लोग हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो वकला का तबका है, जो डॉक्टर्स हैं, जो जज साहिबान हैं, जो भी मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सोचने पर मजबूर हो गए कि वो कौन से अनासर थे जिन्होंने मजबूर किया कि दुआ जहरा यहाँ से भागे और जाकर शादी करे। दुआ जहरा को जब पकड़ा गया और वो अपने जो उसका शोहर था उसके भाई के जो ससुराल के रिश्तेदार थे वहाँ से इसे पकड़ा गया, और वहाँ पर जब उसे अदालत में लाया गया तो दुआ जहरा से सवाल पूछा गया कि वो क्या किसी के कहने पर भागी, क्या उसे अगवा किया गया। दुआ जहरा ने बात की कि मैं अपनी मर्ज़ी से भागी हूँ, और उसने वहाँ पर अपनी जो उम्र बताई वो 16 से 17 साल है, और उसने ये भी बात भी कही कि मैं अपनी मर्ज़ी से, और मैं अपने उससे कबल मेरे पे जो वालिदैन हैं मुझे वालिदैन पर से तशद्दुद का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से मैं मजबूर हुई कि ऐसे कदम को उठाया जाए। अब दुआ जहरा तो भाग गई। अभी जो अदालत में जो कार्रवाई चल रही है वो उम्र को लेकर चल रही है कि जो दुआ जहरा के वालिद कह रहे हैं कि वो 13 से 14 साल की है, जबकि दुआ जहरा अपनी उम्र बता रही है। जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो 16 से 17 साल बता रही है। इसमें जो तज़ब्ज़ब चल रहा है, और इसके बीच जो आज का जो अदालत में दुआ जहरा की पेशगी थी वहाँ पर उसने जो है चलते हुए ये बात की कि अपने वालिद से जब उसे इजाज़त दी गई 5 मिनट की मुलाकात की, तो उसने ये बात कही कि मैं स्टेटमेंट देने को तैयार हूँ कि मैं अपने वालिद के हमरा जाऊँगी, वालिदैन के हमरा, लेकिन उस वक़्त देर हो चुकी थी। अगर बात करें तो जो मौजूदा दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल का दौर है, और हर नौजवान के पास, हर बच्चा जानता है कि ये जो मोबाइल है इस्तेमाल इसे कैसे किया जाएगा, और जो सोशल मीडिया है वहाँ पर क्या होता है। उसके साथ साथ जो ऑनलाइन गेम्स आ गई, सबसे जो बुनियादी फसाद है वो इस ऑनलाइन गेम से शुरू हुआ। इससे कबल भी पाकिस्तान में 1-2 ऐसे भी जोड़े हैं जिन्होंने ऑनलाइन गेम से एक दूसरे से के साथ एक्सेस की, और वो जो बात है वो शादी तक पहुँच गई, और यही मामला दुआ जहरा के साथ भी पेश आया। मौजूदा वक्त में जो वालिदैन हैं बच्चों से दूर हैं, कोसों दूर हैं। बच्चों और वालिदैन में कोई दोस्ती नहीं है, और दुआ जहरा के मुताबिक उस पर तशद्दुद किया गया।
दुआ ज़हरा ने कोई बात हुई होगी, घर पे बताई होगी, या घर वालों को उसकी कोई ऐसा राज मालूम हुआ होगा जिस पर उसके वालिदैन आपे से बाहर आए होंगे और बच्ची समझकर उस पर तशद्दुद किया होगा, और जिसके बाद जो केस है वो इतना आगे चला गया और जो दुआ ज़हरा वो घर से भागने पर मजबूर हुई। अगर वालिदैन वहाँ पर उसे दोस्त समझकर समझाते, इसके फ़वाइद समझाते, इसके नुकसानात समझाते, तो यकीनन जो माहौल था इतना हंगामा ना होता, हंगामा आराई ना होती। इसमें अगर मैं अपने एक उस्ताद की बात करूं तो उस उस्ताद ने ये लेक्चर दिया था कि जब मैंने देखा कि मेरा बच्चा ख़राब हो रहा है, मेरा बच्चा गलत वेबसाइट्स इस्तेमाल कर रहा है, वो देख रहा है ऐसी चीज़ें, तो मैंने बच्चे को फोर्स किया कि आज के बाद हम इकट्ठे बैठ के ये तमाम चीज़ें देखेंगे। जिस पर पहले बच्चा तो शर्माता रहा, लेकिन बिल आखिर मैंने फ्रेंड बनकर बच्चे को इतना फोर्स किया कि बच्चा मजबूर हो गया कि वो मेरे साथ बैठकर ऐसी तमाम चीज़ें देखी जो वो अकेले छुप कर देखता था। एक दिन देखता रहा, 2 दिन देखता रहा, तीसरे दिन मैंने उस पर लेक्चर दिया और उसका जो ब्रेन वॉश किया और समझाया कि ये जो आप देख रहे हो ये कुछ अच्छी बातें नहीं हैं और इसमें जो हम सामने बैठकर भी देख सकते हैं, लेकिन इसके जो नुकसानात हैं उससे बच्चे को आगाह किया। जिस पर बच्चा ये बात समझ गया कि जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल गलत देख रहा हूँ, और बच्चे ने अपने वालिद से उस वक़्त सॉरी की और उसके बाद वादा किया कि वो गलत चीज़ें नहीं देखेगा। ये बात बताने का मकसद ये है कि जो वालिदैन हैं, वालिदैन इस माहौल में, ये जो जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी माहौल है, इस पर बच्चों को फ्रेंडली माहौल दें, बच्चों को ऐसा माहौल दें कि बच्चे अपने वालिदैन की बात समझ सकें। बच्चों में जो है अदम जो बर्दाश्त वो बढ़ती जा रही है, बच्चों में जो उनका बिहेवियर है वो चेंज होता जा रहा है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि जो वालिदैन बच्चों को साथ बैठाकर तमाम गाइडलाइन दें, तमाम वो चीज़ें प्रोवाइड करें जो बच्चा समझना चाह रहा है, बच्चा जो देखना चाह रहा है। अगर ऐसा ना हुआ तो हर घर में जो है वो ये दुआ ज़हरा वाला मंज़र हो सकता है, और जो ये सोशल मीडिया का दौर है इसमें कुछ भी हो सकता है। जो भी दुआ ज़हरा के बारे में अपडेट्स होंगे, डेवलपमेंट्स होंगी, हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे। मुझे दी इजाज़त, एक बार।